गवर्नमेंट ने जानबूझकर लोगों को वैक्सीन्स लगाई ताकि पॉपुलेशन कम कर सके। कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक सच में हो रहा है, यानी यंग लोगों में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। शिफाली जरीवाला की 42 की उम्र में डेथ हो जाती है, कारण हार्ट अटैक। 40 की एज में 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला की भी डेथ हो जाती है, कारण हार्ट अटैक। 46 की एज में पुनीत राजकुमार की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। क्या कारण है इतनी यंग एज में हार्ट अटैक से लोगों की डेथ हो रही है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज CVD का रेट 40 साल से कम उम्र के लोगों में 2010 से लेकर 23 तक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। कहाँ 2010 में हर 1000 लोगों में सिर्फ 9.4 केसेस आते थे, लेकिन 2023 तक ये बढ़ते बढ़ते 22 केस हो गए हैं। यानी यंग लोगों में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। एंड मैंने तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरी भी सुनी है कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर लोगों को वैक्सीन्स लगाई है ताकि पॉपुलेशन कम कर सके। इस थ्योरी का कोई बेस नहीं है। एंड इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करते करते मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम चली है कि क्या इन कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक सच में हो रहा है, क्या ये सिर्फ एक मिथ है। आजकल लोगों को हंसते खेलते अचानक से जो हार्ट अटैक आ रहे हैं। Why are young people dying of cardiac arrest? ऐसा क्यों है कि देश में हार्ट अटैक के मामले अचानक बढ़ गए? An 8-year-old girl has collapsed at a school in Ahmedabad. आज मैं सब चीज़ आपको बताऊंगा विथ डाटा एंड विथ प्रूफ, और सब चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप खुद जाके वहाँ चेक कर सकें। ये वीडियो लास्ट में शेयर ज़रूर कर देना उन लोगों के साथ जिन्हें आज भी एंजाइटी होती है कि मैंने भी तो वैक्सीन ली है, क्या मुझे भी हार्ट अटैक आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को बनाने के दौरान बहुत लोगों से पूछताछ भी की है कि वैक्सीन से लोगों को क्या क्या चीज़ें हुई है। तो आई एम शॉक्ड कि बहुत से लोगों ने ये लिखा है कि वैक्सीन्स लेने के बाद उनके परिवार वालों को ब्लड क्लॉटिंग्स तक हुई है, हार्ट अटैक्स तक हुए हैं। एंड ये मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स डालूंगा, तो ये रियल लोगों ने उनकी प्रॉब्लम्स लिखी है। उसके फ्रेंड के डैड है, उन्हें डायरेक्टली कॉम्प्लिकेशंस हुई है आफ्टर टेकिंग वैक्सीन एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे। तो क्या सच में ये वैक्सीन्स की वजह से ही हुआ है? सर्च करते करते मुझे 2 केसेस मिले हैं कोविशील्ड वैक्सीन के। एक 63 साल के आदमी को कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के 2 दिन बाद हार्ट अटैक आ जाता है। ECG में आता है ST सेगमेंट एलिवेशन, क्लियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब इन शॉर्ट हार्ट अटैक। डॉक्टर्स लिखते हैं कि ये वैक्सीन के बाद हुआ है, बट डायरेक्ट कॉज प्रूव नहीं हुआ। मुझे ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक केस और मिला। नेपाल में एक 65 ईयर्स के आदमी को कोविशील्ड लगाने के 12 घंटे के अंदर हार्ट में पेन होता है एंड उसे स्टंट लगता है। फिर वही डॉक्टर्स को कुछ सबूत नहीं मिला कि वो इस चीज़ को वैक्सीन से जोड़ पाए। तो क्या सच में वैक्सीन खतरनाक है? लेट्स स्टिक टू द डाटा। इंडिया का डाटा क्या कहता है? इंडिया का ऑफिशियल डाटा है कि 1.9 बिलियन डोसेस लगाए गए लोगों को 2021 से 2022 के बीच में, और उसमें से सीरियस कार्डियक केसेस सिर्फ 307 है। मतलब कि 1 मिलियन आदमी में से सिर्फ 1 को ही हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहा है। और ये सब डाटा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप खुद देख सकें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि वैक्सीन से कितना रिस्क है और खुद कोविड से कितना रिस्क है। तो आप ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे कि 58 मिलियन पीपल पर स्टडी हुई है जिन्होंने mRNA वैक्सीन्स लगाई है। उनमें 1 लाख में से 5 जनों को हार्ट रिलेटेड डिजीज़ का रिस्क बताया है, और ये सबसे ज़्यादा मेल्स में पाया गया है जिनकी उम्र 16 से 29 साल के बीच में है, वो भी सेकंड डोज के बाद। मतलब इसका परसेंटेज निकाला है तो 0.001% से 0.005% के बीच में ये रिस्क है, विच इज़ रियली रियली लो। लेकिन कोविड से होने वाला रिस्क बहुत ज़्यादा। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि कोविड इन्फेक्शन के बाद हार्ट अटैक का रिस्क
3 गुना तक बढ़ जाता है, ब्लड क्लॉट का रिस्क 8 गुना तक, और स्ट्रोक का रिस्क 7 गुना तक, और लॉन्ग टर्म डेथ रिस्क सीधे डबल हो जाता है, इवन 12 मंथ्स आफ्टर माइल्ड इन्फेक्शन। ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि कोविड इज़ नॉट जस्ट अ लंग डिजीज, इट्स अ मल्टी सिस्टम वेस्कुलर वायरस। ये सिर्फ आपकी लंग्स इफेक्ट नहीं करता, ये आपके हार्ट, ब्रेन, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इवन आपके बोन्स और टीथ्स पे भी अफेक्ट करता है। ऑक्सफोर्ड MRI की स्टडी कहती है कि इवन माइल्ड केसेस से ब्रेन लीकेज तक हुआ है, ग्रे मैटर रिड्यूस हुआ है और न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन हुआ है। एंड सीरियसली मतलब लोगों ने, गवर्नमेंट ने, सब ने कहा था कि ये एक वायरस है जिससे सिर्फ आपको माइल्ड सिम्टम्स होंगे, सर्दी खांसी होगी, बट ये उससे कहीं ज़्यादा है। मैंने ही कितने अपने दोस्तों को देखा है जिन्हें लॉन्ग कोविड हुआ था, उन्हें आज तक स्मेल करने में परेशानी होती है। एंड यस, दिस इज़ रियली रियली बैड। और तो और इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें कोविड तक नहीं हुआ, लेकिन सच ये है कि 40% से ज़्यादा कोविड केसेस एसिम्टोमेटिक थे और वो भी बॉडी में डैमेज कर जाते हैं। और रैपिड एंटीजन टेस्ट का एक्यूरेसी रेट सिर्फ 50 to 70% ही था। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO CDC डाटा ऑन टेस्ट सेंसिटिविटी कह रहा है। मतलब आपको हुआ भी होगा लेकिन आपको पता ही नहीं चला। एक और शॉकिंग डाटा है कि क्यूबेक के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट से 2023 में ये स्टडी हुई थी कि 3 बार कोविड होने के बाद 37% लोग लॉन्ग कोविड से अफेक्ट होते हैं। इसके सिम्टम्स है फटीग, थकान, मेमोरी लॉस, मेंस्ट्रुअल हार्मोनल डिस्ट्रप्शन, न्यू ऑनसेट डायबिटीज, मतलब डायबिटीज तक हुई, बोन्स एंड टूथ लॉस, कैंसर तक इससे हुआ है, साइकोसिस, इवन डिमेंशिया तक। तो दोस्तों, कोविड वैक्सीन से कुछ लोगों को माइल्ड प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन जो सच सबसे ज़्यादा छुपाया गया कि कोविड वायरस खुद एक स्लो एंड साइलेंट किलर है। तो लाइक करो अगर आपको सच सुनना पसंद आता है। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद और कोविड होने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको अभी तक परेशान कर रहे हैं। तो फिर यंग एडल्ट्स को हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं? कुछ टाइम पहले जहाँ लोग सोचते थे कि 60-70s के बाद लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं, लेकिन आज वही 40 से कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? इसके लिए मैं पार्ट 2 में आपको एक बहुत ही डिटेल्ड और फैक्ट के साथ ये चीज़ बताऊँगा। सो बने रहिए मेरे साथ पार्ट 2 के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट के लिए।